Hello bachcho, let's read the question. Using the method of integration, find the area of the region bounded by the lines 2x plus y equal to 4, 3x minus 2y equal to 6, x minus 3y plus 5 equal to 0. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. अब इस problem के लिए key concept है area of the region bounded by functions say fx and gx such that fx is greater than or equal to gx over the interval over the values of x lying between a and b. Now area is a equal to integral from a to b of fx minus gx times differential dx. अब इस की कॉन्सेप्ट के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. फर्स्टली हम इन इक्वेशंस को प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे. सो हमारे पास लाइन L1 क्या है? L1 इज 2x plus y equal to 4. 2x plus y equal to 4. This gives us y is equal to 4 minus 2x. अब L2 क्या आ जाएगा? L2 is given to us as 3x minus 2y equal to 6. And here we have 3x minus 2y equal to 6. So we have y equal to, y is, so here we have 3x minus 6 divided by 2. Line L3 is given to us as x minus 3y plus 5 equal to 0. x minus 3y plus 5 equal to 0. यानी y क्या आ जाएगा? x plus 5 divided by 3. अब इन तीनों लाइन को हम प्लॉट कर लेंगे. So let's draw the graph. So suppose here we have the coordinate axis. यहाँ पर हमारा point 0 है. This is x axis. Here we have y axis. So let's have a few points. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5. लाइन L1 को प्लॉट कर लेंगे. L1 की इक्वेशन क्या है? 2x plus y equal to 4. अब जब x 0 होगा, y क्या होगा? 4. So L1 passes through point 0,4 and 0,4 कहाँ पर है? यहाँ. फिर सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? y को 0 कंसिडर करते हैं. जब y 0 होगा तब x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 2. सो इट पासिस फ्रॉम 2,0. अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाइन L1. सो दिस इज आवर लाइन L1. अब L2 को ड्रॉ करेंगे. L2 के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? अब अगर हम y को 0 कंसिडर करते हैं तो x क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो यानी 2,0. फिर अगर हम x को से 0 कंसिडर करें, अगर x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा -3. सो लाइन L2 passes through 0, -3. अब 0, -3 कहाँ पर है? यहाँ नीचे कहीं. सो हियर वी हैव -1, हियर वी हैव -2 एंड इसे एक्सटेंड कर लेंगे. सो हियर वी हैव -3. सो दिस इज आवर पॉइंट. सो लाइन L2 passes through 0, -3 एंड 2, 0. ये रहा हमारा L2. अब L3 प्लॉट कर लेंगे. L3 की इक्वेशन क्या है? x minus 3y plus 5 equal to 0. अब यहाँ पर जब y 0 होगा तब x क्या आ जाएगा? -5. When y is 0, here we have x as -5. तो प्लॉट कर लेंगे. अब इस नेगेटिव x एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे. So here we have -4, here we have -5. So हमारे पास है पॉइंट -5, 0.
अब सेकंड पॉइंट निकालेंगे। सेकंड पॉइंट के लिए हम x को 0 कंसिडर करते हैं, तो y क्या आ जाएगा 5/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67। तो वो कहाँ आ जाएगा 1.67 का ही यहाँ का ही आ जाएगा। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन। सो दिस इज अवर लाइन L3। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालनी है, राइट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब एरिया कैसे मिलेगा, सी बाउंडेड रीजन क्या है, ये रीजन। तो अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम पड़ गए तो हमें इंटरवल मालूम पड़ जाएगा, राइट। एंड हम इस रीजन येलो रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं। What we will do is divide this yellow region into two halves. So let's draw line x equal to 2। x equal to 2 लाइन कैसे दिखेगी, ऐसे। अब ये जो लाइन है x equal to 2, ये हमारी रीजन येलो रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, राइट। सो फर्स्टली लेट्स गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट B। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें मालूम है, दैट इज दिस पॉइंट C। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0। अब A के कोऑर्डिनेट्स एंड B के कोऑर्डिनेट्स निकालें। अब A किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, L3 एंड L1 का। नाउ लेट्स क्विकली गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट A। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए लेट्स लुक एट द इक्वेशंस। सो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L1। अब L3 L1 निकालना है। L3 की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड L1 की y इक्वल टू 4 माइनस 2x। इक्वेट कर देंगे, 4 माइनस 2x इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल गिव अस 12 माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दिस इज 12 माइनस 5 कितना होता है 7। 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 6x प्लस x यानी 7x एंड दिस गिव्स अस x एज 1। जब x 1 है तो y क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी लाइन की इक्वेशन में। सो व्हेन x इज 1 y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 यानी 2। सो y इज इक्वल टू 2। सो a की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई, a की कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज 1, 2। अब b की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, राइट। अब b की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट करे पॉइंट B पे। सो वी हैव L2 एंड L3। इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3 इज ऑकरिंग एट पॉइंट B। सो अभी हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L2। अब L3 की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड L2 की 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस गिव्स अस 9x माइनस 18 इक्वल टू 2x प्लस 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9x माइनस 2x यानी 7x इक्वल टू 18 प्लस 10 28। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कोई भी इक्वेशन में L3 या L2 में से, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4। सो 4 प्लस 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। y की वैल्यू आ गई 3। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4, 3। सो वी हैव 4, 3 b के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करना है, हमें इस येलो रीजन का एरिया निकालना है। सो मान लेते कि ये जो लेफ्ट पार्ट है x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में जो रीजन है इसे हम A1 बोल देंगे और इसे A2। अब A1 की एरिया निकालनी है। A1 किन दो फंक्शंस के बीच में बाउंडेड है, एक अपर बाउंड है हमारा L3, ये रहा अपर बाउंड, एंड लोअर बाउंड क्या आ जाएगा L1। L1 इज आवर लोअर बाउंड, सो दिस इज आवर A1। तो अब A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंड इंटरवल क्या है 1 से लेके 2 तक। सो एरिया A1 is equal to integral from 1 to 2 of upper bound is L3
एंड L3 की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इज x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस द लोअर बाउंड क्या है, L1 की इक्वेशन y इक्वल टू 4 माइनस 2x. सो दिस इज 4 माइनस 2x होल टाइम्स dx. इंटीग्रेट कर लेंगे क्विकली. सो दिस इज, यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2 सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज x प्लस 5 x बाई 3 प्लस 5 बाई 3 माइनस 4 प्लस 2x होल टाइम्स dx. आगे एलसीएम ले लेंगे, इंटीग्रल 1 से 2 x बाई 3 प्लस 2x कितना आएगा, दिस इज 7x बाई 3 प्लस यहाँ पर 5 बाई 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, हियर वी हैव 5 माइनस 12 दैट इज माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स dx. अब इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 7 बाई 3 भी कॉमन ले सकते हैं. सो 7 बाई 3 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x minus 1 times dx. So this is 7 by 3. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट्स 1 से 2. अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे. सो दिस इज 7 बाई 3 होल टाइम्स, अपर लिमिट आएंगे लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 बाई 2 माइनस 2, यानी 4 बाई 2 क्या होता है, 2, 2 माइनस 2 0. एंड अब लोअर लिमिट लगा लेंगे यहाँ पर 1 बाई 2 माइनस 1 यानी माइनस हाफ. सो दिस इज माइनस हाफ. ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स. ये क्या है हमारा A1, दिस इज अवर A1. अब A2 निकाल लेंगे. एरिया A2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम, यहाँ पर A2 की कौन से दो लाइंस के बीच में बाउंडेड है, अपर बाउंड है हमारा L3 एंड लोअर बाउंड है हमारा L2 एंड दिस इज आवर A2. सो एंड इंटरवल क्या है, 2 से लेके 4 तक. सो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 ऑफ अपर बाउंड विच इज L3 की इक्वेशन x प्लस 5 बाई 3. दिस इज x प्लस 5 बाई 3 माइनस द लोअर बाउंड क्या है, L2 की इक्वेशन 3x माइनस 6 बाई 2. हियर वी हैव 3x माइनस 6 बाई 2 होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई 3 माइनस 3x बाई 2, x बाई 3 माइनस 3x बाई 2 एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 5 बाई 3 प्लस 3 होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से इंटीग्रल 2 to 4 ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बाई 3 माइनस 3x बाई 2 यानी 2x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 6 विच इज माइनस 7x बाई 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 बाई 3 प्लस 3 यानी 5 प्लस 9 दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 3 होल टाइम्स dx. अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 बाई 3. सो क्या आ जाएगा, 7 बाई 3 कॉमन, इंटीग्रल 2 to 4 माइनस x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स dx. इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 7 बाई 3 टाइम्स माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x, लिमिट्स क्या है 2 से 4. अब अपर लिमिट लगा लेंगे. दिस इज 7 बाई 3 टाइम्स, अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 यानी 4. सो दिस इज माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स 4 दैट इज 8. माइनस 4 प्लस 8 कितना होगा, 4 माइनस, अब लोअर लिमिट लगा लेंगे. लोअर लिमिट क्या है 2, सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 यानी 4 माइनस 1 3. सो यहाँ 3 आ जाएगा.
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/3. So here we have 7/3 square units. So this is area A2. अब finally let's now evaluate area of required region. वो क्या था A1 प्लस A2. A1 की वैल्यू क्या है 7/6 प्लस A2 की एरिया क्या है 7/3. अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 7/2 square units. And so therefore area of required region is 7/2 square units. And now this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.